हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के 50 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन जो इंटरव्यू पर्पस और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो मोस्टली आस्क आपके इंटरव्यू पर्पस के भी ये पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपका है क्या? इट इज़ एन कंपाइलर है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपका डेटाबेस है। सो इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बिना इसके आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, बिना विंडो के आपकी ये मेरा सिस्टम जो है वर्क नहीं कर सकता। तो वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूजर अपने यूज के लिए क्रिएट करता है, देन इंस्टॉल करेगा। कंपाइलर आपका लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। और डेटाबेस आपका स्टोरेज पर्पस के लिए आपका यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपका क्या है? एमएस वर्ड, लाइनेक्स है आपका, क्रोम है, या आपका फोटोशॉप है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो आपका क्या है? लाइनेक्स आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है, डायरेक्टली आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। विंडो नहीं है आपका। मैक ओएस ये आपका एप्पल के जितने भी आपके सिस्टम होते हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। लाइनेक्स है आपका, डॉस है। तो इसमें जो ओपन सोर्स की अगर आप बात करेंगे तो लाइनेक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका डिजाइन वेबसाइट, क्रिएट गेम्स, या आपका एडिट वीडियो। तो मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस कहाँ कनेक्टेड, कैसे वर्क परफॉर्म करेगा, वो सब आपका कौन डिफाइन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे आपकी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी करती है? एसजेएफ होता है आपका, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है आपका। राउंड रॉबिन भी है आपका, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो एफसीएफएस की जब आप बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? एफसीएफएस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, विच मेमोरी इज वोलेटाइल। मेमोरी आपकी कौन सी वोलेटाइल इन नेचर होती है? वोलेटाइल मीन्स जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करते हैं उसका डेटा आपका क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। जैसे जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं वो रीडायरेक्ट होता है डेटा। तो रोम तो आपका परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। एचडीडी भी और नॉन वोलेटाइल होता है। रैम आपकी क्या है? वोलेटाइल इन नेचर होती है। मीन्स जैसे ही आप सिस्टम को स्विच ऑफ करेंगे इसका डेटा आपका रिमूव होगा। नेक्स्ट है आपका, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव ईच प्रोसेस इक्वल सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम जो है वो इक्वल देता है आपका किस प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को। कौन सी एल्गोरिथम उसमें यूज होती है आपकी? एफसीएफएस, आपका एसजेएफ, राउंड रॉबिन, या आपका प्रायोरिटी। तो उसमें आपकी होती है राउंड रॉबिन। इसमें आता है आपका टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम का यूज करते हैं तो जो फिक्स कर देता है आपका सीपीयू को एक्सेस करने का टाइम। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बोलते हैं किसको? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ नेक्स्ट है, विच मेमोरी इज परमानेंट। परमानेंटली जो स्टोर रहता है आपका सिस्टम पे वो कौन सी होती है? रैम टेम्परेरी है, कैच आपका टेम्परेरी होता है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी है, रजिस्टर भी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो परमानेंट मेमोरी आपकी कौन है? रोम। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट मैनेज फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट किसके थ्रू आपका होता है? प्रोसेसर के थ्रू, या आपका फाइल सिस्टम के थ्रू, या आपका कंपाइलर के थ्रू, या आपका ब्राउजर के थ्रू। तो फाइल को अगर मैनेज करना है तो फाइल सिस्टम के थ्रू भी आपका मैनेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, आपका एंड्रॉयड, आपका ओरेकल, या आपका विंडो। देखिए ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ओरेकल तो एक क्या है? डेटाबेस है, ये डीबी है आपका, डेटाबेस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका ओरेकल। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मीनिंग आपका क्या है यहाँ पर? मल्टीटास्किंग मीन्स रनिंग वन प्रोसेस,
रनिंग मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, रनिंग विदाउट सीपीयू, या आपका रनिंग ओनली गेम। तो मल्टीटास्किंग मीन्स मल्टीपल टास्क यू कैन परफॉर्म साइमल्टेनियसली। सो मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली जब आपके वर्क करते हैं तो वो आता है आपका मल्टीटास्किंग के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नाउ नेक्स्ट है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी सबसे फास्टेस्ट होती है? रैम है आपका, कैश मेमोरी है आपका, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसडीडी है। तो आपका जो कैश मेमोरी हो फास्टेस्ट हो क्योंकि ये सीपीयू और रैम के बीच में जो लगती है आपकी, वो कौन सी लगती है? आपकी कैश मेमोरी आपकी सीपीयू और रैम के बीच में लगती है। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? आपकी कैश मेमोरी है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका सीपीयू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सीपीयू। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, इसमें से किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में मिनिमम सीपीयू वेटिंग टाइम जो है वो जनरेट होता है आपका? इज एफसीएफएस, राउंड रॉबिन, एसजीएफ, या आपका फीफो। तो यहाँ पर एसजीएफ है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका जॉब सबसे कम होगा उसको पहले अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं, उस केस में आपका मिनिमम आता है आपका वेटिंग टाइम। नेक्स्ट है व्हाट इज पेजिंग, पेजिंग एक्चुअल में है क्या आपका? इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। पेजिंग क्या है आपका? एक मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग सेगमेंटेशन जो है वो एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आपकी होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट है विच डिवाइस स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा परमानेंटली किस डिवाइस में आपका स्टोर होता है? रैम के अंदर, आपका रजिस्टर के अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, या आपका कैच मेमोरी के अंदर। तो इसमें देखो रैम भी टेम्परेरी स्टोरेज है आपका, रजिस्टर भी टेम्परेरी स्टोरेज है, कैच भी टेम्परेरी स्टोरेज है, बट हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर है आपका, एमएस पेंट है आपका, वीएलसी प्लेयर है, या आपका क्रोम है। तो इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप बात करेंगे तो कंपाइलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपका करते हैं, ये ऑटो होता है आपका सिस्टम पे, तो दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में आपकी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज होता है आपका? एंड्रॉइड है आपका, लाइनेक्स है आपका, सर्वर लाइनेक्स सर्वर है, यूनिक्स है, या डॉस है। तो एंड्रॉइड जो होते हैं, एंड्रॉइड फोन आप बोलते हो बट एंड्रॉइड फोन नहीं होता है आपका। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? एंड्रॉइड। नेक्स्ट विच कमांड इज यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स, लाइनेक्स में अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो किसका यूज करेंगे आप? मेक, या एमके डायरेक्टरी, dir, या आपका क्रिएट। तो ये एमके डायरेक्टरी का मीनिंग ही आपका है मेक डायरेक्टरी, तो यहाँ पर यूज करेंगे आप एमके डायरेक्टरी। नेक्स्ट है व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसका कोई भी की नहीं है। तो डेडलॉक क्या है आपका? फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन, वायरस अटैक है आपका, प्रोसेस वेटिंग फॉर एवर, या मेमोरी लीक। तो प्रोसेस वेटिंग फॉर एवर, यहाँ पर क्या है? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है। जैसे आपके पास मान लीजिए दो प्रोसेस, एक प्रोसेस ये है, प्रोसेस P2 है, रिसोर्सेज आपके पास दो ही हैं, R1 एंड R2, एक रिसोर्स P1 को अलॉट है, एक रिसोर्स आपके P2 को अलॉट। अब कुछ टाइम बाद इसको जरूरत इसकी पड़ी तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसको इसकी जरूरत है रिक्वेस्ट भेजी। अब दोनों प्रोसेस जो है वो वेटिंग में चले गए कि ये रिक्वेस्ट करा इससे P1 2 से और P2 रिक्वेस्ट करा P1 से, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक। तो प्रोसेस वेटिंग फॉर एवर वो आपका डेडलॉक कहलाता है। विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, सीपीयू डायरेक्टली किसे एक्सेस करता है आपका? सेकेंडरी मेमोरी को, रैम को, ऑप्टिकल डिस्क को, या आपका पेन ड्राइव को। सो यहाँ पर रैम जो होती है वो डायरेक्टली एक्सेस होती है आपकी सीपीयू के थ्रू। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका विच शेड्यूलिंग इज प्रिमिटिव, इसमें से कौन सी शेड्यूलिंग आपकी प्रिमिटिव है? एफसीएफएस, एसजेएफ, राउंड रॉबिन, या आपकी फीफो। तो अगर हम लोग बात करें प्रिमिटिव जो होती है आपकी, राउंड रॉबिन जो है वो वर्क करता है आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? उबंटू है आपका, लाइनेक्स है आपका, विंडो है आपका, या आपका यूनिक्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग है वर्चुअली आपको शो नहीं कर रहा है बट
आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसके लिए आप क्या करते हैं, जिस डेटा की ज़रूरत नहीं होती उसको मेमोरी से स्वैप आउट करते हैं, उसकी जगह पे नया एलिमेंट जो है स्वैप इन कर लेते हैं। तो फेक मेमोरी है आपका एक्सटेंशन ऑफ रैम यूजिंग डिस्क है आपका, या आपका रोम मेमोरी है, या आपका कैच मेमोरी। तो यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं आप किसको, रैम को, यूजिंग डिस्क स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ब्राउजर। ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है आपका, अदर आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका विच मेमोरी मेनली मेमोरी स्टोर बूट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए आपकी किस मेमोरी का आप यूज करते हैं। तो परमानेंट स्टोर है आपका, जो परमानेंट स्टोर होगा वही स्टोर करेगा। रैम तो टेम्परेरी है, ये स्टोर नहीं करेगा। आपका रोम है, कैच मेमोरी है, रजिस्टर, ये तो सब टेम्परेरी हैं आपके। रैम, कैच, रजिस्टर ये तो टेम्परेरी हैं, बट रोम आपका परमानेंट स्टोरेज है जो आपका बूट प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या है आपका। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन्स पहला है आपका मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है आपका मैनेजिंग शेयर रिसोर्सेज, या आपका है वायरस प्रोटेक्शन, या आपका है फाइल कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है आपका मेमोरी शेयर रिसोर्सेज, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आप, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो वो आपका सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विच एल्गोरिथम अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक अवॉइड करने की आपकी कौन सी एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम है, FCFS है, फीफो है आपका, या पेजिंग है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम जो है वो आपकी क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम है। नाउ नेक्स्ट है आपका विच कमांड डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, PWD, DIR, LS या CD। तो करंट डायरेक्टरी को अगर आपको एक्सेस करना है तो PWD हमारा यूज होता है कमांड। What is a process? Process is the smallest program in execution, file in memory, CPU component या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपकी किस में आती है, पेजिंग में, सेगमेंटेशन में, वर्चुअल मेमोरी में, या आपका कैच। देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपकी सेगमेंटेशन में आती है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी पेजिंग में होती है। तो इंटरनल यहाँ होती है आपकी, एक्सटर्नल आपकी यहाँ होती है। नेक्स्ट है आपका विच कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में लिस्ट करनी है फाइल को तो कौन सी कमांड आपकी होगी, PWD, आपकी मेक डायरेक्टरी, LS या CD। तो LS ही है आपका लिस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका LS। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अलाउड करता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड। तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोवाइड कराएगा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नाम से ही आपका सजेस्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है आपकी, इज अ चेंजिंग वॉलपेपर, स्विचिंग CPU फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, मेमोरी एलोकेशन या आपका फाइल ट्रांसफर। तो स्विचिंग का मीनिंग ही आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मीनिंग है CPU को स्विच करना फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। विच कमांड चेंज डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में डायरेक्टरी को चेंज करना है तो चेंज कमांड से आप इसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी कमांड आपकी यूज होगी, LS है आपकी, PWD है आपका, CD MK है आपका या CD है। तो चेंज डायरेक्टरी आपकी CD आपका यूज होता है कमांड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें से कौन सा आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, कैच, रजिस्टर, हार्ड डिस्क या रैम। तो सेकेंडरी स्टोरेज आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क जो है वो हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपका CPU यूटिलाइजेशन होना क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग को बोलते हैं आपका। सो हाई CPU परफॉर्मेंस, एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी, वायरस अटैक या आपका है फास्ट शेड्यूलिंग।
तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका क्या होता है, हाईएस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग आपका बोला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी। आपका एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर दी जिसमें आपके पेज फॉल्ट ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। नेक्स्ट है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज द टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम किस में आपका होता है, राउंड रॉबिन में होता है आपका, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम आप यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन एटीएम मशीन एंड रोबोट्स। रोबोट्स एंड एटीएम पे आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इसमें, इस पे आपका, क्योंकि ये एटीएम और रोबोट आपके रियल टाइम पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका यूज होता है वो होते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड एक्चुअल में है क्या, आपका एक लाइट वेट प्रोसेस होता है आपका, लाइट वेट प्रोसेस है, हैवी प्रोसेस है आपका, कंपाइलर है आपका, या प्रोग्राम फाइल है, इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू सीपीयू। सीपीयू के क्लोएस्ट मेमोरी कौन सी होती है आपकी, सीपीयू के क्लोएस्ट है आपकी हार्ड डिस्क है, रैम है आपका, कैच मेमोरी है आपका, पेन ड्राइव है। तो सीपीयू के क्लोज जो होती है वो कैच मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है, यानी जो आपका कैच मेमोरी है वो सीपीयू और रैम के बीच में लगा होता है आपका। तो क्लोजेस्ट जो है वो कौन होगी, आपकी कैच मेमोरी। विच लाइनेक्स कमांड रिमूव फाइल्स। फाइल को रिमूव करने के लिए आप कौन सी लाइनेक्स की कमांड यूज करते हैं, DEL, इरेज, रिमूव, RM या रिमूव। सो RM कमांड आपकी यूज होगी, दैट रिमूव द फाइल्स इन डायरेक्टरी। नेक्स्ट है आपका विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन किस में आता है आपका, FCFS में, राउंड रॉबिन में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, या आपका फीफो में आता है आपका। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो आपकी क्या हो जाती है, इसमें स्टारवेशन की कंडीशन आ सकती है आपकी। अगर जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको अगर नहीं मिल रहा आपका सीपीयू, तो दैट मीन्स यू गो टू स्टारवेशन। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आपका वर्क करता है स्टारवेशन की। विच कंपोनेंट कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करता है आपका, ब्राउजर करता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, या कंपाइलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओवरऑल कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग का मीनिंग होता है आपका रिलोड होना डेटा रैम का। तो शटिंग डाउन सिस्टम रॉन्ग है, स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, फॉर्मेटिंग डिस्क, या आपका है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। तो स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है आपका, वो बूटिंग प्रोसेस आपका इसमें कहलाता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय एप्पल। एप्पल ने इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप किया है, लाइनेक्स, उबंटू, मैक OS या एंड्रॉइड। तो मैक OS आपका, ये आपका एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो मैक OS आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज स्वैपिंग। स्वैपिंग एक्चुअल में है क्या, इट इज अ डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक है आपका, मूविंग प्रोसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क, या आपका सीपीयू शेड्यूलिंग है, या आपका फाइल एलोकेशन। तो स्वैप इन स्वैप आउट आप करते हैं जब रैम का डेटा आपका फुल हो जाता है, तो जो वैल्यू यूज नहीं हो रही है उसे रैम से स्वैप आउट करते हैं, उसकी जगह पे नई वैल्यू स्वैप इन करते हैं, वही प्रोसेस आपका स्वैप इन स्वैप आउट कहलाता है, और उसी को हम स्वैपिंग प्रोसेस कहते हैं आपका। नेक्स्ट है विच मेमोरी यूज फॉर करेंटली रनिंग प्रोग्राम। करेंटली रनिंग प्रोग्राम में कौन सी मेमोरी आपकी यूज होती है, रोम होता है आपका, हार्ड डिस्क होती है आपकी, रैम होती है, या आपकी DVD होती है। तो करेंटली रनिंग प्रोग्राम में आपकी कौन होती है, आपकी रैम आपकी यूज होती है। नाउ नेक्स्ट है विच लेयर एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में कौन सी लेयर आपकी वर्क करती है, दैट इज अ कंपाइलर करता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ब्राउजर करता है, या डेटाबेस। तो हार्डवेयर और यूजर को कम्युनिकेट कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट।